अरे हाँ, ठीक है, शुरू करते हैं। पहले मंगलाचरण पढ़ते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वस्तिकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथं जितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहिता श्री विशाखांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। ओके, हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज गीता पे प्रवचन नहीं कर रहे हैं, कथा नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही जनरली कर रहे हैं, क्योंकि आधे घंटा बैठेंगे, भौतिक वार्तालाप होगी, इससे अच्छा कि कुछ कृष्ण कथा हो जाए। ठीक है, तो कृष्ण कथा करते हैं आज, और कृष्ण कथा का टॉपिक है गोवर्धन लीला। किस तरीके से इंद्र का घमंड या अहंकार तोड़ा। किसने तोड़ा? बाल रूप कृष्ण ने, बाल रूप कृष्ण ने तोड़ा। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबको दिखाई तो देगा नहीं, इसलिए कुछ तैयार नहीं किया है, बस ऐसे ही मैं समझाऊंगा, सुनाऊंगा, ऐसे ही सुनना। ठीक है, तो ये प्रोफाइल कोई क्यों नहीं खोलता? सब लोग लटके बैठे रहते हैं क्या कहीं पे? या कोई ऐसा हो सकता है कोई खाना खा रहा हो, पानी पी रहा होगा। नेट खर्च हो जाता है क्या ज्यादा? तो प्रोफाइल दिखा सकते हैं, ताकि सामने दिखेंगे तो फिर सही लगेगा ना, कि क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है ना। ठीक है, ओके। तो गोवर्धन लीला, तो एक तो इस लीला में भगवान ने ये बताया है कि एक्चुअली सब कुछ देवताओं के हाथ में नहीं होता, सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। सब कुछ देवताओं के हाथ में नहीं होता, भगवान के हाथ में होता है। दूसरा ये बताया कि हमारा जो स्वभाव है उसके अनुसार, हमारे जो जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण है, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, प्रकृति ऑटोमेटिक है, चलती रहती है। तो ये एक सिद्धांत दिया है कि कर्म करो। भगवान ने बताया कर्म करो, मतलब अपने कर्म के हिसाब सब होता है। इंद्र की पूजा वूजा क्यों करना, क्यों स्वाहा करना, ये बताया। क्यों बताया? ताकि जो वो लोग है ना, जो कर्म को मानते हैं, उन्हें मिल जाए कुछ बोलने के लिए। मान लो कि अगर विरोधी को कुछ बोलने के लिए ना मिले तो वो क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। तो उन्हें टॉपिक मिल जाता है, कैसे करके? जैसे ही गोवर्धन की लीला आती है, तुरंत उन्हें कान खुल जाते हैं। देखो भगवान ने क्या बोला, कर्म करो। पहला चैप्टर कर्म करो, दूसरा चैप्टर कर्म करो, तीसरा चैप्टर कर्म करो, चौथा चैप्टर कर्म करो, शर्म करो। तो इस तरीके से वो लगे रहते हैं। तो इसमें यही समझाना है कि एक तो उनको इंद्र का घमंड तोड़ना था, दूसरा गोवर्धन जो पर्वत है उनकी लीला विख्यात, उनका गुणगान करना था। ये होता ना कि किसी को फेमस बनाना, तो उनको बहुत फेमस बनाना था, ये भी करना था। तो सबसे पहले तो गोवर्धन की लीला में जाने से पहले ये समझते हैं कि गोवर्धन आए कैसे, ब्रज में कैसे आए, पता है किसी को? हनुमान जी लेके नहीं आए। जूम पे किसी को पता है? लिख के बता सकते हैं कि गोवर्धन की जो परिक्रमा लगाते हैं, जैसे कि अपने प्रभु यमराज प्रभु काफी लगाते हैं, महीने में एक तो लगा ही देते हैं। आए कहाँ से, कुछ पता है? कैसे आए, कैसे प्रकट हुए, क्या लीला है उनके पीछे? हाँ, छुपाया था, ऐसे करके। अब पूरा याद आ जाएगा अभी। हाँ, शर्त रखी गई थी, तो शर्त के हिसाब से। तो आज अपन लीला पे चर्चा करेंगे। तो लीला कहानी कथा सुनने में तो अच्छी लगती है, तो एक तरीके से कथा ही है, समझ लो। ठीक है, तो वैसे ही कृष्ण कथा है। तो एक बार हुआ क्या, जब द्वापर वो सतयुग चल रहा था, तो सतयुग में जब कृष्ण बात कर रहे थे कि नीचे लीलाएं करते रहते, भगवान अलग अलग रूपों में आते रहते हैं,
तो अब जब कृष्ण आएंगे तो राधा भी आएंगे। तो राधा कह रही थी देखो मैं तो तभी आऊंगी जब सब पूरा धाम, जैसे ऊपर पूरा धाम है गोलोक, वो पूरा जब जाएगा तो जाऊंगी मैं। तो राधा मतलब पूर्ण अंश में कब आई? कृष्ण लीला में आई, बाकी सीता के उसमें आई, लक्ष्मी के विस्तार में आई, लेकिन द्वापर में आई। तो भगवान ने सोचा अच्छा ठीक है। तो जो बताते हैं जो राधा रानी की जो प्रेम का रॉक फॉर्म है वो है गोवर्धन, पहले नंबर। ठीक है, तो 3 मिक्स अवतार हैं उनके, गोवर्धन पर्वत के 3 मिक्स अवतार हैं। एक तो जो राधा रानी का प्रेम है, जो वो अगर रॉक फॉर्म ले ले वो प्रेम, तो वो गोवर्धन। ठीक है, दूसरा गोवर्धन विष्णु तत्व है, और तीसरा गोवर्धन कृष्ण के परम भक्त है। ठीक है, तो ये तीन चीजें बताई हैं कि गोवर्धन कैसे आए। तो गोवर्धन राधा रानी के प्रेम के रॉक फॉर्म है, और विष्णु तत्व है, और भक्त हैं कृष्ण। तो एक पुलकस्य ऋषि थे, पुलकस्य नाम था उनका, इधर उधर थोड़ा नाम हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता, पुलकस्य ऋषि थे। तो उन्हें एक ना पर्वत चाहिए था कि जहां वो आराम से अपना नहीं के ध्यान कर सके, वो कब सब कर सके, मतलब इस तरीके से। तो वो मंदराचल पर्वत पे गए, मंदराचल पर्वत के पास गए। अब गोवर्धन पर्वत है तो उनके पिता भी पर्वती होंगे, जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं कि पिता मनुष्य हो और उनका पुत्र पर्वत हो, ऐसा तो नहीं। तो फिर मंदराचल पर्वत से गए पर्वत मांगने के लिए कि मुझे एक पर्वत चाहिए जहां मैं बैठ सकूं और जहां पे मैं अपना ध्यान ये सब कर सकूं। तो जब वो मंदराचल पर्वत के पास गए तो मंदराचल पर्वत ने देख लिया कि आ गए पुलकेशिनी ऋषि आए हैं, मांगने आए। तो वो देखते हैं जरा, तो उनके पास एक पर्वत थे गोवर्धन, बढ़िया पर्वत थे गोवर्धन, बहुत अच्छे। तो उन्होंने साइड में पीछे छुपा लिए क्योंकि ये ना मांग ले, बाकी के दिखा दूंगा, ये ना मांग ले। अब पुलकेशिनी ऋषि आ गए तो कह रहे और तो मुझे कोई पर्वत दिखाइए, मुझे पर्वत चाहिए ऐसे तपस्या करने के लिए, ऐसे करने के लिए। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, देखो ये देखो कितना अच्छा है, देखो ये पर्वत देखो, ऐसे दिखा रहे, ये देखो कितना अच्छा है, इसमें देखो ग्रीन टी है, ग्रीन ट्री है, येलो है, रेड है, बहुत अच्छा है। अच्छा ये पसंद, एक और देखो ये है। ठीक है, और बता रहे हैं कि इसमें फूल फल हैं, ये सब है, सारी व्यवस्थाएं, मतलब बड़े, मतलब घने घने पेड़ हैं, बहुत हरियाली है, ये सब उनकी व्याख्या करने लगे। तो कह रहे हैं अच्छे तो हैं आपके सैंपल, ये सारे अच्छे हैं, पर वो नहीं है जो चाहिए, वो नहीं है। तो कह रहे देखो अब तो यही है, मतलब अब तुम्हें तो पता ही है आजकल माल ऐसा ही है, ऐसे ही माल मिल रहा है, यही है जो है। तो वो अब देख लेते हैं कि आपके पीछे ये क्या है, पीछे कर नहीं नहीं पीछे कुछ नहीं, पीछे तो बस हवा चल रही है, कुछ नहीं, पीछे तो हवा चल रही है क्या, तो हटा दिया। अरे भाई सबसे अच्छा माल तो तुमने पीछे छुपा के रखा है। अरे यार देख लिया, कह रहा इनको मना करो, संत हैं ये, मना करो तो श्राप राप दे डालेंगे भी, क्या करें। तो फिर उधर से गोवर्धन पर्वत पूछते पिताजी आपको पसंद नहीं ना कि मैं जाऊं, कि हाँ पसंद तो नहीं, पर क्या करूं, ये ऋषि हैं, अभी श्राप राप दे देंगे तो दिक्कत होगी। तो फिर उनके बाद ने दे दिए, मतलब बुरा मन करके दे दिए कि लो ले जाओ। तो गोवर्धन ने एक शर्त रखी कि देखो ठीक है हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, लेकिन जहां तुमने रख दिया मैं फिर वहां से उठूंगा नहीं, जहां पे भी तुमने रख दिया तो मैं वहां से उठूंगा नहीं। तो कह रहे ठीक है उठोगे नहीं, तो वो कह रहे हैं मैं कहाँ रखूंगा, पुलकस्य थे तो 1 महीने से ना कुछ खाया था ना कोई नेचर कॉल, कुछ नहीं। अब अचानक ले जा रहे थे पर्वत को तो नेचर कॉल आ गई उन्हें। अब नेचर कॉल आ गई तो कह रहे ये कैसे हो सकता है, मैं 1 महीने से कोई कहीं नहीं गया, कुछ नहीं हुआ, खाया पिया नहीं, ये कैसे आ गई। अब जब नेचर कॉल आती तो बताते हैं फिर तो गुरु को भी साइड करे, गुरु जी जो भी आपकी आज्ञा वो करूंगा, लेकिन अभी मुझे जाना है। तो जैसा प्रेशर आएगा तो जाएंगे ही। तो उसके बाद वो गए आराम से, वहां से वो काम अपना कर कुरु के आ गए। अब आके उठाते हैं, अब उठते ही नहीं, उठ ही नहीं रहे। तो गोविंद ने कह देखो मैंने पहले ही बोल दिया था, जहां रख दिया वहां से उठेंगे नहीं। अच्छा इतना अहंकार तुम्हें, जाओ तुम तिल के समान नीचे नीचे धसते जाओगे, बोलो मत, तुम तिल के समान नीचे धसते जाओगे, ये बोला। तो धसते जाओगे तो इसीलिए वो कहते हैं छोड़ो यार ऐसे बोलते रहते हैं, तो उसका प्रोग्रेसिव चले जाते हैं। तो ये सतयुग की कहानी है, तो सतयुग की कथा है। सतयुग के बाद क्या आया, त्रेता युग। अब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में किसकी लीला चल रही थी, राम की। अब राम के लिए क्या है, पुल बनाना था वहां पे। तो अब सब पुल देख रहे थे, हनुमान जी सोच रहे यार कोई एक बड़ा पर्वत मिल जाए कहीं, तो इसी बड़े पत्थर पे राम लिख दो, डाल दो, छुट्टी खत्म, क्या छोटे छोटे पत्थर ले जाएंगे। तो उन्होंने की नजर पड़ गई उसी पे, गोवर्धन पर्वत पे। अब नजर पड़ गई तो कहा कितना अच्छा पर्वत है, ये रख देंगे। अब हनुमान जी गए और पूरी ताकत से उठाने लगे, अब वो नहीं उठ रहे, खूब ताकत लगे। तो हनुमान जी कह रहे ऐसे कैसे हो सकता कि मैं कहाँ क्या क्या नहीं उठा दूं, ठीक है क्या क्या नहीं उठा दूं मैं, तो ये मुझसे पर्वत नहीं उठ रहा है। तो उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, पूरी परिक्रमा करते हैं, पहले पर्वत की परिक्रमा करके फिर कहते हैं कि बताओ आप साधारण तो कोई हो नहीं सकते कि मैं उठा ना पाऊं। तो वो कहते हैं कि मैं गोवर्धन हूँ। तो कह रहा अच्छा आप गोवर्धन हो भाई, मैं तो आपको इसलिए उठा रहा था क्योंकि वहां पे राम के लिए पुल बन रहा है, सेवा में ले जाना था। कह अच्छा पहले क्यों नहीं बताया, अब पहले क्या होता, तुम उठे ही नहीं, तुम तो अपना मतलब वो अहंकार दिखा रहे थे, तुम तो उठे ही नहीं। तो उसके बाद फिर वो कहते चलो ठीक है। अब जैसे वो उठाने लगते चलते लगते एक आकाशवाणी होती है, क्या, हनुमान तुरंत पहुंचो,
पुल बन गया है। अच्छा बन गया, उन्हें रख दिया वहां पे। अब गोवर्धन कह रहे मुझे तो ले चलो सेवा में, तो ले चलो मुझे सेवा में लगाओ। कह रहे नहीं नहीं अब तो हो गया काम। फिर आकाशवाणी होती है, हनुमान जी तुरंत पहुंचो, राम ने बुलाया, मतलब पुल बन गया है। और गोवर्धन तुम आराम से आराम करो, अभी कृष्ण आएंगे द्वापर युग में, तुम्हारे इसी में वन पे मतलब पर्वत पे लीलाएं करेंगे। तो वो फिर प्रसन्न हो जाते हैं कि चल फाइनली कभी तो भगवान आएंगे, मेरे प्रभु कभी तो आएंगे। वो भक्त थे, क्या किस 3 चीज का बता रहे थे? राधा रानी के प्रेम का रॉक फॉर्म, विष्णु तत्व और परम भक्त थे कृष्ण के। कह रहे कभी तो प्रभु आएंगे, तो कभी तो सेवा करने का मौका मिलेगा, तो बैठे। तो इस तरीके से गिरिराज गोवर्धन आए। वैसे अधिकतर जो सुनता होगा कथा उसको तो पता होगा, पर बाकी तो बोला तो था ना श्राप का, बोला नहीं था कि तुम्हें अहंकार जाओ तिल के समान धसते चले जाओगे। तो ये श्राप पुलकस ऋषि ने दिया है। तो बताते पहले गोवर्धन पर्वत बहुत बड़े थे, इतने बड़े थे कि अगर कोई परिक्रमा लगाना भी चाहे तो सोचेगा परिक्रमा लगाना, चलो ठीक है। जब 22 किलोमीटर में ऐसा हो जाता है तो सोचो फिर, तब तो कितने ऊंचे थे, अब तो मतलब बहुत कम हो गए, बहुत पहले ऊपर थे, बहुत अच्छे थे मतलब। तो गिरिराज गोवर्धन आ गए। फिर कथा आती है उनकी कि किस तरीके से इंद्र का घमंड तोड़ा। तो एक मतलब टाइम की बात थी कि जब ब्रज में पूरा चहल पहल थी, चारों तरफ चारों चहल थी, कोई की तैयारी कर रहा था, कोई मंत्र की तैयारी, कोई कुछ बना रहा था, कोई यज्ञ तैयारी कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सब लगे थे अपने अपने। कृष्ण देखते हैं क्या कर रहे हैं सब लोग, क्यों लगे हुए हैं। पूछते हैं पिताजी से नंद महाराज से कि नंद महाराज जी मतलब ये किस चीज की तैयारी हो रही है? कह रहे अरे ये ना आप पता नहीं तुम्हें, हर साल ना हम यज्ञ करते हैं, मतलब यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं किसकी? इंद्र देव की। क्यों? अरे उसकी पूजा नहीं करेंगे तो वो नल बंद कर देगा, जो ना सप्लाई बंद कर देगा। क्या? अच्छा सप्लाई बंद कर देगा, क्यों? उसके हाथ में है क्या? तो कह रहे हाँ अगर हम पूजा नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, उसको आहुति नहीं देंगे, उसको मतलब अगर भोजन नहीं देंगे तो वो नलका बंद कर देगा, तुम्हारी खेती वेती कैसे होगी? तो फिर कृष्ण वहां पे फिलोसफी देते हैं कर्म की, कि सब कुछ ये तो अपने कर्म के हिसाब से ही होता है। तो इससे फिलोसफी देते हैं कि एक्चुअली ये बताओ, नंद महाराज से कहते हैं कि समुद्र में पानी कितना है, लेकिन इंद्र तो समुद्र के ऊपर ही वर्षा करता है, क्या समुद्र कभी यज्ञ करने गया है? नहीं, तो समुद्र ऊपर क्यों करता है? और फिर और भी फिलोसफी देते हैं कि देखो जो कुछ होता है अपने स्वभाव से होता है, अगर यज्ञ से सब कुछ होता है तो हम तो यज्ञ करते हैं हर साल मान लो, लेकिन कभी हमारी खेती अच्छी होती है फसल, कभी अच्छी फसल नहीं होती है, ये भी तो होता है ना। या तो ये है कि वही करने वाला है तो वही है। तो फिर बताते हैं कि प्रकृति तो ऑटोमेटिक है, तो प्रकृति चलायमान है, तो उसी प्रकृति का एक हिस्सा इंद्र है जो उसको सेवा दे रखी है, तो हम उसकी क्यों करें? एक्चुअली हमें वो तो उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको खिलाना चाहिए जो हमारा पोषण कर रहा है, जैसे कि गोवर्धन। एक्चुअली उनको गोवर्धन की लीला को व्याख्यात करना था और इंद्र का घमंड भी तोड़ना था। तो वो कह रहा है कि देखो हमारी जो गायें चरती कहाँ चरती हैं? गोवर्धन में चरती हैं, वहीं से सब कुछ आता है, दूध मिलता है, दूध से यज्ञ होता है, सब कुछ आता है। तो एक्चुअली सब कुछ तो गोवर्धन पर्वत से मिल रहा है ना, इंद्र कहाँ से आ गया? और कहते कि इंद्र को देखा है क्या कभी? कि नहीं, गोवर्धन तो दिख रहा है ना सामने, तो गोवर्धन ही करनी चाहिए। तो और भी कृष्ण फिलोसफी देते हैं, तो नंद महाराज मान लेते हैं, मतलब मान लेते हैं सब ब्रज के। तो यहाँ पे एक ये सीख मिलती है कि जब भी भगवान कुछ बोले या जैसे आचार्य या गुरु कुछ बोले तो उसको स्वीकार करने चाहिए, उसमें ना वो नहीं लगाना चाहिए, तर्क नहीं लगाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मतलब कि ना मानने के तरीके तर्क बताने लगे, नहीं ये कैसे वो कैसे। तो इतने भोले थे इसलिए ब्रज बोला जाता है, ब्रज के लोग इतने भोले थे। कृष्ण जी बोल दिया अच्छा कृष्णा ऐसा है, ठीक है तो चलो गोवर्धन की पूजा करने, सब सामान तो तैयार था, अब चल दिए गोवर्धन की पूजा करने के लिए। अब चल दिए तो पहले तो सारा कुछ हो जाता है सही से, मतलब पूजा वूजा करते हैं। तो बताते हैं कि एक जो पर्वत था गोवर्धन, वो सबसे ऊंचा पर्वत था, उसके बगल में पर्वत थे छोटे छोटे। वो किसके पर्वत थे? कोई केक का पर्वत, कोई दाल का पर्वत, कोई खीर का पर्वत, ये सब पर्वतों में भरा पड़ा था सारा। मतलब खीर का, दाल का, चपाती का, केक का, वेनेलिया केक, कौन कौन से केक होते हैं पता नहीं नाम, सारे फ्लेवर थे। अब उसके बाद जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं ब्रजवाले, तो वो देखते हैं अरे ये तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब गोवर्धन की आंखें भी दिख रही हैं, आंखें भी निकल आई हैं। और कह रहा है अच्छा नाक भी निकल आया है, सिर भी दिख रहा है, हाथ भी दिख रहे हैं। अच्छा, ये ना पहचाना पहचाना लग रहा है कोई, ये ना अपने कृष्ण की तरह लग रहा है, इसके नैन नक्श ना कृष्ण की तरह मिल रहे हैं, ये कृष्ण की फॉर्म थी, कृष्ण की तरह लग रहे हैं। उसके बाद जो फिर गोवर्धन पर्वत खाना स्टार्ट करते हैं, एक हाथ से ये पर्वत लिया केक ये मुंह में, एक हाथ से ये लिया दाल ली पूरी मुंह में, ऐसे करके करके पूरे खाने लगे। सब लोग देख के कह रहे हैं यार ये तो वास्तव में खाता है, उसका खाता है। उसके बाद फिर कृष्ण मतलब उसके पर्वत के ऊपर चढ़ के मतलब अपना स्वरूप ऐसे करके बिल्कुल दिखने लगे, सही मतलब दिखने लगे, तो सब लोग बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद फिर कथा आती है ऊपर, इंद्र अपनी सभा में बैठा था, सभा कर रहा था कि बहुत मतलब क्या हो गया, सप्लाई नहीं आई नीचे से, सप्लाई मतलब भोग नहीं आया, क्या बात हुई पता करो, सप्लाई क्यों नहीं आई? तो वहां पे कहता है कि सरकार 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 क्या हुआ, इस बार सप्लाई नहीं आएगी। नहीं आएगी सप्लाई? क्यों नहीं आएगी, क्या हुआ?
कि वो नीचे कोई कृष्ण नाम का लड़का है, उसने तुम्हारी सप्लाई रुकवा दी। कृष्ण ने सप्लाई रुकवा दी, इतनी कैसे हिम्मत आ गई उसमें? उसको पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं इंद्र हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं, वो सब उनके बहकावे आ गए, वो तो गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। तो इंद्र इतना गुस्से में आ जाता है, इतना गुस्से में, मतलब यहाँ पे एक ये सीखना चाहिए कि अगर हम देवताओं को जब तक खिला रहे हैं तब तक खिला रहे हैं, और खिलाना बंद कर दो तो मारने पे तुलाते हैं वो। क्योंकि भगवान ऐसे नहीं है, भगवान को तुम खिलाओ तब भी खुश हैं, ना खिलाओ तब भी खुश हैं, मतलब वो पक्षपात नहीं करते। तो अब इंद्र कहता है मैं पूरे ब्रज को मार दूंगा, और सबसे लास्ट में मारूंगा नंद महाराज को। नंद महाराज से कहूंगा देखो तुम्हारी वजह से देखो ये पूरा ब्रज खत्म हो गया, तुमने मेरी पूजा रोक दी ना, मैं उनको दिखाऊंगा। तो सोचो कितना बड़ा अपराध कर रहा है। कृष्ण के फादर जो बने हैं लीला में, उनको मारने का सीधे से धमकी दे रहा है, मतलब मारना चाह रहा है उन्हें। अब मान लो अगर किसी को प्रसाद ना खिला, मान लो इस्कॉन टेम्पल में प्रसाद ना मिला तो क्या बोलेगा? अरे इस्कॉन तो बेकार है, प्रसाद नहीं खिलाते, जब हम तो कभी ना इस्कॉन में, और भाग जाए। ये तो कर सकता है, बहुत गाली दे सकता है, एक आध दो, मार सकता है क्या किसी को? इंद्रिया मारने पे तुले है सीधा। फिर कहता है जाओ किसको बुलाओ, फिर कह रहा है तो फिर कहता है सामर्थक जो बादल हैं जाओ उनको बुलाओ। तो सामर्थक बादल आ गए कि जी सरकार, जी सरकार, क्या हुक्म है? मतलब कि जाओ ब्रज को डुबा दो, डुबो दो। कह रहे ब्रज को डुबो दो? कह रहे हमारा बहुत प्रेशर है, ब्रज नहीं पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। डूबती है तो डूब जाने दो, डुबा दो बिल्कुल। तो कह रहे हुआ क्या, क्या हुआ मतलब ब्रज में जो ब्रज को डुबो दो? तो कह रहे हैं अरे वहां पे कोई कृष्ण है, मतलब कृष्ण लड़का है जिसने मेरी पूजा रुकवा दी है। तो जैसे सामर्थक बादल ने सुना कृष्ण है तो वो अचंभे में आ गए, क्योंकि जब कृष्ण छोटे थे तो एक जो राक्षस था ना, तृणाव्रत था, कौन था, जो घूम के ऊपर जिसके गर्दन में लटक गए थे, तो वो उड़ता 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 कहाँ पहुंच गया था? ऊपर समर्थक बादल की तरफ। तो समर्थक बादल देख रहे थे कि एक छोटा बालक है जो कि गर्दन से उसने उसको राक्षस को मार दिया। तो वो जानते थे कि कृष्ण शक्तिशाली, हम उसे हरा नहीं पाएंगे, इसलिए वो कह रहे थे कि नहीं। लेकिन वो नहीं, चुप, जाओ फूंक दो बिल्कुल, छोड़ो मत। तो उसके बाद बताते हैं कि सामर्थक बादल फिर गोवर्धन का मतलब पूरे तेज से, पूरे ताकत से बारिश होने लगी। सामर्थक बादल प्रलय के काम आते हैं, मतलब प्रलय जब होती है तब बारिश होती है। बताते हैं कि जैसे जो खंबे होते हैं ना, खंबे, उतने खंबे की बड़ी बूंद होती है उनकी, जो बूंद गिरती है। अब सोचो पहाड़ पे गिरेगी तो क्या हुआ। उसके बाद जो उन्होंने बरसाना शुरू किया, मतलब जब सामर्थक बादल ने अपना प्रेशर दिया पूरा, तो उसके बाद जो ब्रज में टहल पहल मच गई, मतलब सब लोग, मतलब कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहे, कुछ कर रहा, सब इधर उधर हो रहा। तो उसके बाद नंद महाराज कहते हैं देखा कृष्ण, मैंने बोला था ना कि वो उस इंद्र की पूजा मत रुकवा, मत रुकवा, देखो उसको क्या कर रहा है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो कृष्ण तो मुस्कुरा रहे थे, सब पता था। बूंद सब जगह पानी गिर रहा था, बूंद गिर रही थी, बट कृष्ण के एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। तो कृष्ण उसके बाद सेंटर में, जो गोवर्धन पर्वत थे सेंटर में भागते हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे गए उठा लिया, कैसे उठाते हैं, बहुत 2-3 किलोमीटर पहले से ही स्पीड से भागते हैं। मतलब कि ऐसे भागते हैं जैसे कि मेट्रो ट्रेन जाती है ना नीचे, ऊपर से नीचे जाती है, ऐसे भागते हैं। तो जब भाग रहे थे नीचे, तो उसके बाद गोप जो उनके होते हैं वो देख लेते हैं, अरे कृष्ण कहाँ जा रहे हो तुम? अरे मैं गोवर्धन के पर्वत के नीचे जा रहा हूँ, वहां से उठा लूंगा और सब उसके नीचे आ जाएंगे, सब बच जाएंगे, बारिश हो रही है। अब सब हंसने लगे, तुम गोवर्धन पर्वत उठा लोगे? क्यों, तुमसे नहीं होगा, तुम ना कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में हो कृष्ण। तो कह रहा नहीं नहीं मैं उठा लूंगा। कि हाँ मुझे पता है तुमने कालिया नाग को मतलब और राक्षसों को मारा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसको तुम नहीं उठा पाओगे। तो उसके बाद फिर कृष्ण कहता अच्छा। तो कृष्ण के हाथ 2 पेड़ होते हैं, तो उन 2 पेड़ों की डालियां लेते हैं और ऐसे टेढ़ी कर देते हैं, घुमा के टेढ़ी कर देते हैं। लोग अब तो मानोगे, तो टेढ़ी करके कि हाँ लग तो रहा है उठा सकता है, ठीक है जाओ। तो वो स्पीड में जाते हैं फिर। तो उसके बाद फिर बड़े बड़े ग्वाल आ जाते हैं, मतलब बड़े उनके वो, क्या ग्वालों को बड़े को क्या बोलते हैं ब्रज में? सखा नहीं, सखा से बड़े, जो माता पिता के लेवल पे, वो कहते हैं कि कृष्ण कहाँ गया? अरे वो गोवर्धन उठाने गया है, गोवर्धन पर उठाने गया है, उठा लेगा वो नहीं उठा पाएगा। कह रहा अरे उठा लेगा, उसने तो पेड़ टेढ़े कर दिए। कह रही उसने करे टेढ़े? मैं सोच रहा था इंद्र ने बारिश करी ना, उसके टेढ़े मेढ़े हो गए। तो बताते हैं वो पेड़ भी इसलिए टेढ़े करे कि कोई क्वेश्चन करे, अच्छा ब्रज के पेड़ भगवान ने ऐसे तोड़ दिए, दर्द नहीं हुआ होगा? एक्चुअली भगवान को उस पर झूला झूलना था, आगे चल के वो उसी पे झूला टांग के राधा रानी झूला झूलेंगे वो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद जब अंदर जाते हैं कृष्ण, तो अंदर से ऐसे करके जब पर्वत उठाते हैं अंदर से, अब बताओ कोई अगर बहुत दिनों से कोई चीज रखी उसको उठाओ तो नीचे क्या निकलते हैं? कीड़े मकोड़े, कान खजूरे, ये सब निकलते हैं। तो कहेगा को उठाया, अरे कान खजूरे ही कहाँ से आ गया, ऐसे करके। तो वहां से उठाया, तो जैसे ही उठाया तो उसमें इतनी सुगंध, जैसे कि मोगरा अगरबत्ती लगा दी हो, इतनी सुगंधित खुशबू आ रही, एकदम स्वच्छ, मतलब कि ऐसा नीचे का ऐसा नजारा था कि ऐसा तो जैसे ब्रज के, मतलब ऐसा तो स्वर्ग में भी नहीं होगा। बढ़िया बढ़िया फूल थे वहां पे, मतलब ऐसा लग रहा था मस्त, बिल्कुल कोई जाना ही नहीं चाहे वहां से, इतना अच्छा नेचर था वहां का। तो उन्होंने वहां से उठा लिया ऐसे करके।
अब उठा लिया तो जैसे ही गोवर्धन से स्पर्श हुए भगवान, तो कहते हैं ना कि जब किसी चीज पे तो गुलगुली मचती है, तो गोवर्धन को ऐसी गुलगुली मची तो उनके शरीर से मतलब पर्वत से इतने फूल गिरे कि चारों तरफ फूल ही फूल बिखर गए, पूरे नीचे फूल ही फूल। अरे भाई स्वागत तो करना है ना, ब्रजवास के आएंगे तो फूल तो होने चाहिए स्वागत के लिए, तो पूरे में फूल ही फूल हो गए। अब गुदगुदा रहे, अब जब तक कृष्ण कर रहे हैं तो वो गुलगुला ही रहे, वो गुलगुला रहे तो क्या वो और खिल रहे हैं ऐसे करके, तो पर्वत ना और उठता जा रहा, उनके जो पेड़ हैं उनमें से और डालियां निकल गई, और डालियां निकलते 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 वहां पहुंच गई स्वर्ग। और स्वर्ग जाके पहुंचते हैं तो स्वर्ग के वहां पे जो पेड़ थे, वो कहते हैं ये इतने अच्छे पेड़ कहाँ से आ गए, हम स्वर्ग के पेड़ हैं, नीचे के पेड़ इतने अच्छे हैं, मतलब स्वर्ग के पेड़ फीके लग रहे हैं उस पेड़ के आगे, गोवर्धन के पेड़ के आगे। तो सब लोग देख रहे हैं तो वो हैरान है कि इतने पेड़, ये मान लो कि जो शिव शंकर का लोक है जो, वहां भी इतने खूबसूरत पेड़ नहीं होंगे जितने पेड़ खूबसूरत गोवर्धन के थे, ऐसा बताते हैं। और बताते हैं कि समर्थक बादल गोवर्धन का खूब लगे रहे, दे पानी दे पानी दे पानी, पर एक तिनका नहीं हिला पाए, एक तिनका नहीं हिला, कि गोवर्धन का एक तिनका हिल जाता कि कुछ तो हलाया। तो भगवान ने इतना अहंकार इतना घमंड तोड़ा कि इंद्र एक तिनका नहीं हिला पाए। इससे पहले भी घमंड तोड़ा था, एक बार कथा आती है कि राक्षसों से जीतने के बाद देवता बड़ा खुशी मना रहे थे, अब भैया रूह अफ़ज़ा चल रहा था, तो पता है स्वर्ग में कौन सा रूह अफ़ज़ा होता है, खूब मतलब उस लगे। तो वहां पे फिर एक किसके ब्राह्मण के रूप में आते हैं भगवान, भगवान को कहते हैं देवता जी मेरा एक काम करोगे, मतलब देवता जी प्रणाम मतलब बोलते हैं, तो कहते हैं अरे आप आओ 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 देवता मतलब आओ, क्या बोलते हैं, आओ ब्राह्मण आओ, क्या चाहिए, रूह अफ़ज़ा पियोगे, स्पेशल वाला मिलता है पियोगे, कह रहे नहीं, अच्छा तो बताओ क्या सेवा आपकी है। मैं ना एक ये तिनका है, ये आप तिनका अगर जल जाता, क्योंकि मेरे ना चूल्हे में ना अग्नि जलानी है, अगर आप तिनका जला देते तो मैं इस तिनके को चूल्हे में रख देता तो रोटी बन जाती तो हम कुछ पा लेते। करा बस इतना सा छोटा काम, अग्निदेव करो। अब अग्निदेव आए, पूरी ताकत लगा दी वो जलाने के लिए, वो नहीं जला पाए। तो उसका अच्छा, उसका वरुण आए, ये आए, सब आए, इंद्र आए, इंद्र ने अपना वज्र दिया उस पर, मतलब वज्र से खूब ताकत से दाए, तब भी नहीं जला। कह रहे लगता है तुमसे नहीं जल पाएगा, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। होता है कि कभी कभी तिनका नहीं जला पाते लोग चलता हूँ मैं। तो उसके बाद फिर चलने लगे, कर रुको ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, ऐसा हो सकता है कि इतनी देर में कर पाए, बताओ कौन। फिर भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं कि तुम ना लोग ना घमंड में आ गए थे तो इसलिए तिनका नहीं जला पाया। तो इसी तरीके से इंद्र ने तिनका नहीं ला पाया गोवर्धन पर्वत का। और तो छोड़ो, उसके बाद जब जो ब्रज के लोग जो नीचे थे वो कह रहे कृष्ण तुम ये उठा लोगे, तुम ना बहुत भारी है, तुम्हें दर्द ना हो जाए हाथ में, ठीक है दर्द ना हो जाए हाथ में, और ऐसा ना हो कि ये कहीं गिर जाए। और इधर हो रहा था बारिश, बहुत हो रहा था मतलब बाहर, तो वो कह रहा है कि सब लोग इसमें आ नहीं पाएंगे। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, पूरा ब्रह्मांड भी इसके अंदर आ जाएगा नीचे, मतलब गोवर्धन पर्वत के नीचे पूरा ब्रह्मांड भी आ जाएगा, आ जाओ। तो फिर जो गायें थी, जीव जंतु थे, हिरण वगैरह थे, ये भी आ गए। तो ये क्या करी, हिरण गाय वगैरह क्या करी इनने, ये गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ने लगी, और चढ़ते चढ़ते कहाँ पहुंच गई, जहाँ पे इंद्र बैठा था, और इंद्र से नाक घुमा रहे ऐसे करके, देखो कुछ नहीं बिगाड़ पाए तुम, लगे हो ऐसे करके, कुछ नहीं बिगाड़ पाए तुम, और कर लो, और लोगे पंगे, बस चिढ़ा रहे उनको जाके। और उसके बाद हिरण विरण गए, और हिरण गए थे, और जीव जंतु थे जो सामंत बादल थे, उनसे कह रहे और फूंक लो, और तो वो कह रहे और लो सप्लाई, और लाओ, कह रहा सप्लाई खत्म हो गई, और दो सप्लाई, और सप्लाई लगे, और इधर ये हंस रहे ऐसे करके कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे। तो इतना मतलब कि चिढ़ा रहे उनको, तो चढ़ाते चढ़ाते तो तिनका भी नहीं हिला। तो अब सबका डाउट था, ठीक है ये तो पढ़ लिया। तो गोवर्धन के नीचे जब कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था की थी कि सबको, और गोवर्धन के नीचे कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था करी थी, अब मान लो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, पीछे से कोई देखे तो ये हिस्सा दिखेगा, लेकिन कृष्ण ने इस तरीके से व्यवस्था करी थी कोई किसी भी कोने में बैठा हो वो ये देखे कृष्ण मुझको ही देख रहे हैं और मैं कृष्ण को देख रहा हूँ, बस हर किसी को। अब उसके बाद क्या था, सब लोग देख रहे थे तो सब लोग खुश थे वहां पे, कृष्ण देखने को मिल रहे हैं। वरना तुम्हें कथा में सुना होगा कि अगर कोई पेड़ के नीचे से पीछे से भी निकलता है वो भी बुरा लगता है कि कृष्ण से विरह हो गया मेरा। और जब पलक झपकाती हैं गोपियां तो क्या कहती है, ब्रह्मा को उल्टा सीधा बोलती है, ब्रह्मा ने क्यों पलकें बनाई हैं, जब तक पलक झपकती है तब तक कृष्ण से मतलब कृष्ण को देख नहीं पाती हैं, तो वहां तो लगातार देख रहे हैं। लेकिन एक इंसान दुखी था, वो थी यशोदा माता। वो कह रही मेरे पुत्र ने कुछ नहीं खाया, इतना भारी उठा रखा है, तो उन्हें चिंता थी उसकी। तो कह रही अब ये ऐसे हाथ से उठा रहा है तो कहीं दर्द में, तो उन्हें अपना हाथ लगा लिया ऐसे करके तो कुछ हेल्प हो जाए ऐसे करके। तो बताते हैं कि वहां पे जो राधा रानी थी, तो राधा रानी क्या है कि भगवान को फेस टू फेस नहीं देख सकती, क्योंकि फेस टू फेस देखेंगे तो कृष्ण को फिर कृष्ण मतलब डगमगा जाएंगे कृष्ण, तो कृष्ण गोवर्धन नीचे गिर जाएगा। तो वो ऐसे कैसे देख रही थी, इस पलक से इतने से ऐसे तिरछे ऐसे करके देख रही थी। तो इतना जब राधा रानी देखती इतने में कृष्ण हिल जाते हैं ऐसे करके, हाँ, देख के कहते ओ मैंने कहा ना वजन बढ़ गया है, लग रहा है कृष्ण ना अब उठा नहीं पा रहा है, अब सहन नहीं कर पा रहा है, फिर सबने छड़ियां लगा ली अपने ऐसे करके। तो जैसे उनका एक सखा होता बता रहे नहीं मुझे पता है ये क्यों हो रहा है,
यहाँ पे कोई वृषभानु नाम की कोई है, वृषभानु की कोई लाडली है, उसकी वजह से हो रहा था। कृष्ण चुप चुप, ये नहीं। तो फिर आज मतलब ऐसा माहौल था कि नृत्य करने का मन कर रहा था मतलब सबका, लेकिन कृष्ण का नृत्य नहीं, अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि नृत्य कर सकूं। फिर वो अपनी बांसुरी बजाने लगे, तो बस में लगे तो सब तो यशोदा कहती, बेटा बांसुरी मत बजा। क्यों? तू बांसुरी बजाता है तो जो चीज ठहरी हुई है वो तो चलने लगती है, और जो चीज चल रही है वो ठहर जाती है, और जो पर्वत है ना ये पिघल जाएगा अभी, मतलब ठहरा हुआ है ना, पिघल जाएगा, हम सब दब जाएंगे इस पे, तो तू बांसुरी मत बजा। तो फिर कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, ये ऐसा नहीं है, जो सेवा ली है गोवर्धन ने वो पूरी करेगा। तो ऐसे ये भक्ति ये नहीं है कि अब कुछ सेवा कर रहे हैं तो बीच में पिलक जाए, अब बीच में कुछ हो जाए, लौट जाए, नहीं, सेवा पूरी करते हैं। तो कह रहे हैं नहीं, गोवर्धन ऐसे नहीं, गोवर्धन पूरी सेवा करेंगे। तो गोवर्धन के नीचे सब कुछ, और गोवर्धन के नीचे सब कुछ व्यवस्था थी, खाने की, पीने की, मतलब ऐसा लग रहा था, इतना अच्छा मतलब वहां का माहौल था कि 7 दिन 7 रात कब बीते पता ही नहीं चला किसी को। भगवान वहां से जाते रहे, नृत्य को झूम रहा है, कोई नाच रहा है, कृष्ण को देख रहा है। और बुरा हाल किसका हुआ? इंद्र का, जो लगा था फूंक फूंक 7 दिन, उसने 7 दिन ना ऐसी तैसी हो गई इसकी। 7 दिन के बाद ऐसी तैसी होगी तो उसका पूरा घमंड चूर चूर हो गया 7 दिन में। और जब ये प्रलय शुरू हुई थी, प्रलय के बादल, तो सूर्य थे ना, सूर्य वो बेहोश हो गए थे, सूर्य बेहोश हो गए थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। लेकिन जो ब्रज में क्यों रोशनी थी वहां पे नीचे? क्योंकि वहां पे कृष्ण थे, और कृष्ण पता है कि कौस्तुभ मणि है उनके पास, तो मणि से पूरा उजाला हो रहा था, पूरे फल फूल सब कुछ हो रहा था, मतलब एज इट इज सब कुछ सही था, और सूरज वहां बेहोश थे। 7 दिन बाद सूरज को होश आया। अभी आगे आएगा, ठीक है। तो जब कृष्ण बंसी बजाने लगी, मैंने बता दिया। जब कृष्ण ने गोवर्धन को उठा रखा था तो राधा रानी सामने नहीं देखते हैं, ये बता दिया। तो सब लोग बहुत खुश थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे। 7 दिन ऐसे बीत रहे पता नहीं चला, पर इंद्र को बहुत, जैसे कहते हैं सुख में तो दिन तुरंत टाइम बीत जाता, लेकिन दुख का टाइम नहीं बीतता। तो इंद्र का 7 दिन कैसे बीते इंद्र ही जानता है। पूरा इंद्र नचुर गया एकदम, उसका वज्र वज्र मतलब कि ऐसा हो गया, टूट गया, बिल्कुल हीन हो गया। तो बताते हैं जब, तो इतनी तेज प्रलय हुई कि सूरज बेहोश हो गए। पर नीचे भी सूर्य कौन थे? नीचे भी सूर्य थे, वो कौन थे? कौस्तुभ मणि थी, तो नीचे भी सूर्य था। तो जब गोवर्धन अब तो काफी छोटे थे, तो अनंत, और गोवर्धन जब भगवान ने उठा रखे थे, तो जो साइड में जो है, तो शेषनाग ने पूरा रोल बना रखा था। मान लो ऊपर से बारिश आ रही, पर सामने जैसे कोई दीवार है, तो दीवार के सामने भी सपोर्ट होनी चाहिए। तो पूरा एकदम मतलब अंदर ऐसा था, पूरा ब्रह्मांड आ सकता है, और कोई जाना ही नहीं चाहता था वहां से, इतना सुखमय था वो। तो भगवान लीला क्यों करी? कि बहुत दिन हो गए, एक साथ बिताना चाहते थे। तो दूसरा, इंद्र का घमंड भी तोड़ना चाहते थे। लेकिन कुछ लोग तो हमें खुश भी हो रहे थे, अच्छा किया इंद्र ने, कर रहा है, कम से कम कृष्ण तो सामने देखने के लिए मिल रहा है, कुछ खुश भी हो रहे थे। ठीक है, तो अनंत से ये बता दी। ठीक है, तो 7 दिन के बाद जब सूरज को होश आया, सूर्य होश आया, कितने दिन हो गए? 7 दिन, 7 दिन हो गए। 7 दिन से मैं मतलब उगा ही नहीं, मैं सो रहा हूँ 7 दिन से। तो वो देखते हैं कि नीचे तो एज इट इज है, सब कुछ बाहर है, सब कुछ है, रोशनी सब कुछ है। ऊपर देखा स्वर्ग पे, बेहोश लेटे पड़े हैं इंदिरा से करके, लेटे पड़े हैं। वज्र उनका वहां पड़ा है, पूरा टूट मुट गया है, उसमें ची ची पे आवाज आ रही है, करंट आ रहा है थोड़ा थोड़ा। बादल है, समुद्र बादल है, वो नचड़े हुए हैं, बिल्कुल पतले दुबले हो गए हैं, ऐसे कर नचड़ गए हो। ये क्या हो रखा है? वो तो बेहोश थे, उन्हें पता ही नहीं था ये क्या हो रखा है, ये क्या हाल हो रखा है, इंद्र का क्या हाल हो रखा है, ये किस हाल रखा है। तो फिर सारी चीजें लीला होने के बाद फिर इंद्र को पता चल, मतलब तब तक समझ आ गया था कि यही भगवान है, और मैं भूल गया था। फिर कहते हैं अब क्या करूं? तो फिर वही बताते हैं कि आप एक काम करो, कृष्ण को गाय बहुत प्यारी है, आप ना सुरभि गाय को ले जाओ। और तो सुरभि गाय से कहते हैं अच्छा, तो सुरभि गाय को कहते हैं ना कि किसी का अथॉरिटी चाहिए होती हो, या सिफारिश किसी की, तो सिफारिश लेटर पे साइन करते हैं, अच्छा सुरभि गाय, अच्छा सिफारिश की, यानी इंद्र की सिफारिश करनी है, ठीक है चलो। फिर सुरभि गाय जाती है, तो सुरभि गाय आती है, तो कृष्ण कहते हैं सुरभि गाय जाती, वो गाय गाय तो मुझे बहुत प्यारी है। तो गाय के पीछे सुरभि गाय कहती है कि मेरे पीछे ना कोई और भी आया है। तो वो आते हैं इंद्र ऐसे करके छुपाते, कहते हैं कि मैं ना, इंद्र बोलते हैं मेरी सारी इंद्रियां फूक गई, लेकिन गोवर्धन पर्वत का तनिका नहीं हिला पाया, मेरा घमंड चूर चूर हो गया प्रभु, मैं भटक गया। फिर रोने लगते हैं, मैं भटक गया था, मुझे माफ कर दो, मुझे ये कर दो। फिर कहते हैं अरे सामुद्रिक बादल लाओ, अभिषेक करो, चलो अभिषेक करो भगवान का। फिर उसी सुरभि गाय से भगवान अभिषेक करते हैं, और उसी से फिर गोविंद कुंड बनता है। तो जब भगवान का अभिषेक होता है वहां पे सुरभि गाय से, उसी से गोविंद कुंड बना है वृंदावन में। ठीक है, और फिर बोला हमारी इंद्रियां तो थक गई, तो फिर इसके बाद अभिषेक किया। तो ये छोटी सी लीला थी, अच्छी लगी होगी शायद, जल्दी 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 नोट्स बनाए थे इस तरीके से। ओके, तो फिर ठीक है, अभी ठीक है, फिर एक सेकंड रुकना।
हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की हरे एक मंत्र बोलते हैं कृष्ण का, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। एक्चुअली ये मंत्र इंद्र ने बोला था जब स्तुति कर रहे थे। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।